हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को करीब 2 लाख नियमित कर्मचारियों के लिए नए संशोधित वेतनमान की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कर्मचारियों को अपना संशोधित वेतनमान लेने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। अगर वे वर्ष 2009 के नियमों को चुनते हैं तो उन्हें 31 दिसंबर 2015 की बेसिक पे को 2.59 के फैक्टर को गुणा करना होगा। अगर वर्ष 2012 को चुनते हैं तो 2.25 फैक्टर को अपनाना होगा। अधिसूचना के साथ ही कर्मचारियों की अलग अलग बेसिक पे के हिसाब से पे मैट्रिक्स भी जारी किए गए हैं। इनसे मिलान करने के बाद कर्मचारी तय करेंगे कि उन्हें किस विकल्प को चुना है। कर्मचारियों के लिए डीए और एनपीओ को छोड़कर अन्य भत्तों की सूचनाएं भी अभी जारी नहीं हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में 19 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। राशन की सस्ती दुकानों में सरसों तेल के दाम प्रति लीटर 22 रुपये तक कम किए गए हैं। खाद्य पूर्ति निगम ने डिपो में तेल की सप्लाई भेज दी है। जनवरी से ही कम दरों पर उपभोक्ताओं को तेल दिया जाएगा। एपीएल उपभोक्ताओं को पहले 168 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल दिया जा रहा था, जो अब 151 रुपये मिलेगा। गरीब परिवारों को 147 के बजाय 137 रुपये, जबकि करदाताओं को 197 के बजाय 175 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल दिया जाएगा। रिफाइंड तेल भी सस्ता करने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने स्टोर कीपर पोस्ट कोड 878 की परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। एचआरटीसी में भरे जाने वाले 7 पदों के लिए आयोग को 4,982 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 2,874 अभ्यर्थी पात्र पाए गए। लिखित परीक्षा के आधार पर 31 अगस्त 2021 को 25 अभ्यर्थी मूल्यांकन परीक्षा के लिए बुलाए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंतनीय है, लेकिन बंदिशें लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कम प्रभावी है, अधिक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सीएम ने बाल स्कूल मंडी में सोमवार को 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के राज्य स्तरीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। विद्यालय के कक्षा 12वीं कला संकाय के छात्र रवि कुमार को कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने वाले प्रदेश के पहले छात्र बने। सीएम ने लोगों से अपील की कि वे कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण के लिए आगे आएं। प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग में लगभग 3.57 लाख युवाओं का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश के 4,259 शैक्षणिक संस्थान शामिल किए गए हैं। इनमें 2,801 सरकारी, 1,402 निजी और 56 अन्य शिक्षण संस्थान शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 साल तक के किशोरों को सोमवार को पहले दिन लक्ष्य से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने 80,000 का लक्ष्य निर्धारित किया था, जबकि टीकाकरण 90,531 किशोरों का किया गया। अब स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के 3,57,450 विद्यार्थियों का टीकाकरण का लक्ष्य 15 के बजाय 5 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। वैक्सीन लगाने के लिए प्रदेश भर में 687 सेंटर बनाए गए हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। नए साल पर हिमाचल पथ परिवहन निगम अपनी लग्जरी बसों के यात्रियों को नई सौगात दे रहा है। वॉल्वो से शिमला पहुंचने वाले यात्रियों को लोकल बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। वॉल्वो का उसी दिन का टिकट दिखाने पर लोकल बसों में किराया नहीं देना पड़ेगा। लग्जरी बस सेवा को प्रचलित करने के लिए निगम ने ये योजना बनाई है। यात्रियों को अच्छी सेवा देने और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एचआरटीसी ने प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट का प्रचार प्रसार तेज किया है। निगम की आय का सबसे बड़ा स्रोत वॉल्वो बसें हैं। स्थानीय लोग और सैलानी वॉल्वो में सफर को तरजीह दें, इसके लिए आकर्षक ऑफर जारी किए जा रहे हैं। बर्फ और अटल टनल रोहतांग का दीदार करने के लिए रोजाना हजारों पर्यटक मनाली आ रहे हैं। इसके चलते नव वर्ष पर नया रिकॉर्ड बना हुआ है। पुराना रिकॉर्ड महज एक ही दिन में टूट गया। 1 जनवरी को अटल टनल रोहतांग से 7,515 वाहन आर पार हुए हैं। 31 दिसंबर को 6,422 वाहनों में पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने अटल टनल से आवाजाही की थी। हालांकि दिसंबर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है। इसका अंदाजा वाहनों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 5 दिसंबर को 6,419, 12 को 5,702, 13 को 4,466 और 16 को 6,318, 22 को 4,993, 23 को 5,006 वाहन अटल टनल रोहतांग पहुंचे। क्रिसमस के दिन 4,000 से अधिक वाहनों ने अटल टनल को आर पार किया। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री की ओर से अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन करने के बाद से पर्यटक इसे निहारने कुल्लू मनाली आ रहे हैं। अब जल्द ही एनएच हरे भरे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए नजर आएंगे। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ हरियाली होगी और इनके निर्माण में कार्बन तत्वों का कम से कम इस्तेमाल होगा। नेशनल हाईवे खास तरीके से तैयार होंगे। इनके बनने के बाद देखभाल भी NHAI और केंद्र सरकार उसी अंदाज में करेगी। केंद्र की ओर से ग्रीन नेशनल हाईवे को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है और इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी। बुजाली होली पावर प्रोजेक्ट की टनल लीकेज के चलते सोमवार को हुए एक भूस्खलन में 4 लोग दफन होने से बच गए। इस दौरान टीन शेड का एक हिस्सा मलबे और पेड़ों के नीचे दब गया, जबकि एक नवनिर्मित मकान पर चट्टानें गिरी हैं। इसके अलावा टनल रिसाव का पानी एक मकान में भर गया है। ये घटनाएं झुड़ौता गांव के ठीक नीचे हैं। बहरहाल टनल से पानी का रिसाव लगातार हो रहा है, जिससे झुड़ौता के ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सोमवार को झुड़ौता गांव के नीचे होली रोड के साथ 2 स्थानों पर पानी की 2 धाराएं फूट पड़ी हैं। इस दौरान यहां कबाड़ का काम करने वाले व्यक्ति बॉबी के टीन शेड के ऊपर पहले वाले हिस्से में अचानक जमीन फट गई और देखते देखते मलबा और पेड़ों के नीचे शेड का एक हिस्सा दब गया। जल शक्ति विभाग के सेंज सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सेंज पंप हाउस के पास अचानक भड़की आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इस घटना में विभाग के रबड़ की पाइपें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अग्निकांड में जल शक्ति विभाग को 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। विभाग के सहायक अभियंता पीपी क्लांटू ने बताया कि सोमवार दोपहर सेंज पंप हाउस के पास ग्राउंड में रखी रबड़ की पाइप, जो कि एग्रीकल्चर स्कीम के तहत कुएं बनाने का काम आती है, यहाँ पर काफी समय से रखी हुई थी और इसमें अचानक आग लगने से अधिकतर पाइपें जलकर राख हो गई। ठियोग से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने के पश्चात आग पर काबू पाया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।